आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम राधा रानी के लिए ये पर्स बनाएंगे। छोटा सा प्यारा सा पर्स बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ये 2 कलर से बनाए हुए हैं और जो अभी हम आप लोगों को बतलाएंगे वो हम 2 अलग कलर से बनाना बतलाएंगे। तो बहुत ही साधारण तरीके से इसे बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ पे हम ये 2 कलर से बनाएंगे। इससे हम पूरा पर्स बनाएंगे इस कलर से और आउटलाइन देंगे इस कलर से। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल जैसा बना लेंगे इस तरीके से और फिर अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन लिए तो 1 डबल क्रोशिया कहलाया। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे ले लिए। अब देखिए इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। चलिए पहले नोट लगा लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे। आप इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद भी बना सकती हैं, लगा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये दोबारा हम यहाँ पे लगा लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये लेंगे और इसे यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे। इस चेन पे लाकर हम इस तरीके से जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर पूरी गोलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी गोलाई में हम बना लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बना लिए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ लाकर इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर से 1 2 चेन ले लिए। अब फिर से हमें प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये एक बना, फिर इसी चेन से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। तो अब हम जिस तरह से दूसरा लाइन कंप्लीट किए, हम ये लाइन जिस तरह से कंप्लीट किए, इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से। इससे भी हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए। देखिए ये लास्ट यहाँ पे बन गया। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। जोड़ लिए। अब 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन से, फिर अगली चेन से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगली चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर 2 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और फिर इससे भी 1 अलग, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। यानी कि हम 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन से पहले यहाँ पे हम सर्किल बनाकर पहले 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 10 का 20 किए, फिर 20 का 40 किए। अब यहाँ पे हम एक चेन से एक बना रहे हैं अलग अलग, यानी 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और सिर्फ ये एक तो ये बन जाएगा, आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ लाकर जोड़ लीजिएगा और इसी तरह का एक और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम 2 पीस में इसे तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम 2 पीस में तैयार कर लिए, 1 और 1 2। तो ये उल्टा साइड का है, ये भी उल्टा साइड का है।
तो दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे यहाँ पे, और हम जिस कलर से बॉर्डर हमें देना है वो कलर यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरीके से मिलाते हुए। ये इस तरह से जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, ये चेन और ये चेन दोनों को मिलाते हुए, दोनों का चेन मिलाते हुए हमें इस तरह से लेना है और इसे जोड़ लेना है। फिर से बल लेना है और बल लेकर देखिए ये हम जोड़ चुके हैं यहाँ पे। अब अगली बार हम इस पे और इस पे ये लेंगे, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल ढीला भी नहीं होना चाहिए। फिर ये लेंगे, ये लेंगे, फिर से जोड़ लेंगे, फिर से, यानी टोटल हमें इसी तरह से बनाते चले जाना है, सिर्फ कुछ दूर तक, यानी कि कुछ दूर, इतना दूर तक हमें छोड़ देना है। यहाँ से हम बनाते हुए आएंगे, जोड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे। तो चलिए हम इसी तरह से जोड़ते हुए यहाँ तक ले आते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए बल लेना है, बल लेने के बाद इसका चेन, ये जो एक है इसका चेन और इसका चेन दोनों को मिलाना है और इस तरह से 3 का 1 कर लेना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए ये हम जोड़ लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसमें इतना जोड़ लिए। अब यहाँ तक कुछ दूर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम छोड़ दिए डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ से बनाना देखिए कैसे शुरू करेंगे। बल लेंगे, बल लेंगे, बल लेने के बाद इसे यहाँ डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे, यहाँ डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से प्रत्येक चेन में डालना है और 3 का 1 कर लेना है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ भी एक हम बना लेंगे, ये यहाँ भी हम बना लिए। अब इसके बाद इसे हम यहाँ लाकर ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ लिए। अब इसे पलट लेंगे। देखिए अब पलटने के बाद में इस साइड का बनाना है, तो बल लेंगे, बल लेकर सबसे पहले यहाँ जो एकदम बिल्कुल पास में है इसी में हम पहले यहाँ डालेंगे और फिर अगला चेन से, यानी कि इस लाइन में प्रत्येक चेन हम इसी तरह बना लेंगे प्रत्येक चेन में। इसके बाद हम इसका डोरी बनाएंगे। तो चलिए इसे यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से भी फिलहाल ये बना हुआ है, ये आपको यहाँ पे खुला रहेगा ये स्थान। अब हमें देखिए किस तरह से इसमें बनाना है। बल लेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल करीब से भी आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब इसे हम यहाँ लाकर इस तरह से जोड़ लिए। अब जोड़ लेने के बाद में हम 1 2 चेन लेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे और पफ स्टिच हम इस जगह से बनाना शुरू करेंगे। शुरू में हमें इस जगह से बनाना है पफ स्टिच। देखिए 1 और 1 2, हम ज़्यादा इस पे नहीं, 4 बार 5 बार नहीं डालेंगे, मात्र 2 बार। फिर सबों को एक साथ बंद किए, फिर एक चेन, फिर दूसरी चेन, फिर से थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर से देखिए इस स्थान से 1 और 1 बार और लेंगे, 2 बार लेकर इसे हम इस तरह से 1 2 बनाते हुए जितना आपको लंबा चाहिए, ये जितना आपको लंबा चाहिए उतना लंबा आप बना लीजिए। हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम बनाए हुए हैं। तो आप इसी तरह आप अगर इसे थोड़ा और बनाना चाहती हैं तो 12 तक बना सकती हैं। चलिए ऐसे तो ये आप जितना लंबा चाहती हैं ये डोरी आप बना सकती हैं। तो चलिए हम इसमें तैयार कर लेते हैं ये, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आप लोगों को जोड़ने के लिए बतलाएंगे। सबसे पहले इसे तैयार कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे 11 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसे जोड़ेंगे।
यहाँ पर लाकर इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ लिए, 2 बार हम चेन ले लिए एक्स्ट्रा। अब यहाँ हम इसे कट करेंगे थोड़ा सा बड़ा। कट कर लेने के बाद में ये अंदर की ओर ले जाएंगे इस तरह से। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसका लंबाई इतना हुआ, तो इसमें हम एक पफ स्टिच मात्र एक हम ज़्यादा लिए हुए हैं, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम है इसमें। अब इसमें क्या करना है आप देख लीजिए, कौन आगे साइड रखना है कौन पीछे, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम मोती यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं, तो मोती यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। जो इसमें खिलता हुआ मोती हो वो यहाँ पे आप लगा लीजिए, तो आपका इस तरह से पर्स बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये 2 पर्स, एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा बनकर तैयार हुआ। बस यहाँ पे आपको मोती वगैरह लगाना है, कुछ भी, या फ्लावर बना के लगा लीजिए या मोती बना के लगा लीजिए। तो इस तरह से ये राधा रानी का पर्स बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।